राजयोग पार्ट 5 कुंडलिनी। आत्मा का अनुभव जड़ के रूप में ना करो, बल्कि उसके यथार्थ स्वरूप को जानो। तुम लोग आत्मा को देह समझते हो, किंतु हमारे लिए इसको इंद्रियों और बुद्धि को अलग करके सोचना आवश्यक है। तभी हमें इस बात का ज्ञान होगा कि हम अमृत स्वरूप हैं। ना तो शरीर और ना मन अविनाशी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही निरंतर परिवर्तन होता रहता है। केवल जो अपरिवर्तनशील है वही अविनाशी हो सकता है, क्योंकि उससे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता है। हम सत्य स्वरूप हो नहीं जाते, बल्कि हम सत्य स्वरूप हैं, किंतु हमें सत्य को आवृत करने वाला अज्ञान के पर्दे को हटाना होगा। सूर्य और चंद्र शक्ति प्रवाह शरीर के सभी अंगों को शक्ति संचार करते हैं। ये शक्ति प्रवाह मृत देह में दृष्टिगोचर नहीं होते, केवल स्वस्थ शरीर में ही देखे जा सकते हैं। योगी मन ही मन कल्पना करता है कि यह कुंडलिनी सुषुम्ना पद से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है तथा एक के बाद एक विविध स्तरों को भेदती हुई सर्वोच्च स्तर अर्थात मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रतार में पहुंच रही है। काम शक्ति मनुष्य की सर्वोच्च शक्ति है, और जब तक मनुष्य, स्त्री या पुरुष इस काम शक्ति को ओज में परिणित नहीं कर लेता, वास्तविक में रूप में वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती, उसे केवल योग्य दिशा में परिचालित किया जा सकता है। अतः हमें चाहिए कि हम अपने अंदर पहले से ही विद्यमान अद्भुत शक्तियाँ को अपने वश में करना सीखें और अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उन्हें पशुवृत्ति स्थिति में ना रखते हुए आध्यात्मिक बना दें। अतः यह स्पष्ट है, पवित्रता और ब्रह्मचार्य की समस्त धर्म तथा नीति की आधारशीलता है। विशेषतः राजयोग में मन, वचन, कर्म की पूर्ण पवित्रता अनिवार्य रूप से आवश्यक है। विवाहित तथा अविवाहित सभी के लिए एक ही नियम है। देह की इन अत्यंत सामर्थ्यशील शक्तियों को वृथा नष्ट कर देने पर आध्यात्मिक बनना संभव नहीं है। सारा इतिहास बताता है, सभी युगों में बड़े बड़े दृष्टा महापुरुष या तो सन्यासी और तपस्वी के अथवा विवाहित जीवन के परित्याग कर देने वाले थे। जिनकी जीवन शुद्ध हो, केवल वही भगवत साक्षात्कार कर सकते हैं। प्राणायाम प्रारंभ करने से पूर्व इस त्रिकोण मंडल को सामने लेने का प्रयत्न करो। आंखें बंद करके मन ही मन कल्पना द्वारा इसका स्पष्ट चित्र मन सामने लाओ। सोचो कि यह चारों ओर से ज्वालाओं से घिरा हुआ है और उसके बीच में कुंडली सोई पड़ी है। जब तुम्हें कुंडली स्पष्ट रूप से दिखने लगे तो अपनी कल्पना से इसे मेरुदंड के नीचे मूलाधार चक्र में स्थित करो और उसे जगाने के लिए कुंभ से श्वास को अवरुद्ध करके उसके द्वारा उसके मस्तक पर आघात करो। तुम्हारी कल्पना जितनी ही शक्तिशाली होगी, उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें यथार्थ फल की प्राप्ति होगी और कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। जब तक यह जागृत नहीं होती, तब तक यही सोचो कि वह जागृत हो गई है तथा शक्ति प्रवाह को अनुभव करने की चेष्टा करो और उन्हें सुषुम्ना पथ के परिचालित करने का प्रयास करो। इससे उनकी क्रिया में शीघ्रता आएगी। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब विवेकानंद डायली फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।